गुड मॉर्निंग लिसनर्स। सबसे पहले उन बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूं और उनके पेरेंट्स को जिन्होंने ये आरएमएस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और कुछ ही दिनों में वो आरएमएस का इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर आप में देखते हैं, जो पैनल आप बच्चे में देखता है, वो ये है कि आपके फिजिकल प्रेजेंस और एटिकेट्स किस तरह से हैं। जैसे कि जब आपको बुलाया जाता है तो आपकी एंट्री किस तरह से होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यूअर के कमरे में जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको नॉक करके परमिशन लेनी पड़ेगी। याद रखिए, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जो हिंदी में है वो हिंदी में बोल सकते हैं, अंग्रेजी में जो कंफर्टेबल हैं बच्चे वो बोल सकते हैं मैं कम इन सर। और आप पैनलिस्ट का वेट कीजिए, जब तक वो हाँ ना बोले आप वहां खड़े रहिए। जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो नेक्स्ट चीज जो आता है वो आपका पोस्चर, यानी कि आप किस तरह से चलते हैं। आप जैसा अपना इंप्रेशन बनाएंगे, याद रखिए आपका इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंप्रेशन आपका कॉन्फिडेंस बताता है। तो आपका जो पोस्चर होना चाहिए वो स्मार्ट, मतलब एकदम एरेक्ट, और आराम से चलिए पैनलिस्ट तक। वहां चेयर रहेगी आपके सामने जहां आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे, और आप चेयर के पीछे जाके खड़े हो जाइए और वेट कीजिए पैनलिस्ट का, जब तक वो आपको ये नहीं कहते हैं कि प्लीज सिट डाउन। तो जब आप चेयर पर आप बैठने जाएंगे तो याद रखिए चेयर को बिल्कुल मत खींचिए, आवाज मत कीजिए, उसको हल्का सा उठाइए और उसमें जाके अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। जब आप उस चेयर पर बैठेंगे तो याद रखिए आपके दोनों हाथ आपके लैप के ऊपर होने चाहिए, और आपका जो पोस्चर होना चाहिए, बैक एकदम एरेक्ट, ज्यादा टेंशन में नहीं, आराम से, एंड बैक चेयर के बैक को टच करना चाहिए हल्का सा, और आपके मुंह में हल्की सी एक स्माइल होनी चाहिए। टेंशन बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि अगर आप नर्वस होंगे तो वो आपके चेहरे में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप कॉन्फिडेंटली मुस्कुराहट के साथ बैठेंगे एंड उनको जब आप बैठ जाते हैं तो आप बोलिए थैंक यू सर, धन्यवाद सर। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ये सब कार्रवाई कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। मतलब आपको, जो आपके पैनलिस्ट हैं, आपको उनकी आंखों में देखना है। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को शांत रखिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए वो क्या बोल रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उन्होंने क्वेश्चन बोला नहीं, आपने आंसर देना शुरू कर दिया। पहले उस क्वेश्चन को समझिए, और जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा आप उनकी आंखों में देखिए, और जब आप जवाब देने लगेंगे तो आपको सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं आप उनकी तरफ ग्लांस कर सकते हैं। समझ में आ गया जो मैं कह रहा हूं। चौथी चीज है आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड मतलब किस तरह की ड्रेस आपको पहननी चाहिए। आपकी ड्रेस होनी चाहिए क्लीन, आयरन्ड आउट, प्लस पॉलिश शूज, बाल बने हुए, मतलब दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। क्रम्पल्ड शर्ट मत पहनिए, अनआयरन शर्ट मत पहनिए आप। मेंटेन अ पोलाइट स्माइल्स, मतलब हंसना नहीं है, एक मुस्कुराहट हल्की सी। वो बोलते हैं ना कि जब आप जाते हैं तो देखते हैं ये बड़ा हंसमुख लड़का है, तो मतलब उसके चेहरे में एक मुस्कान होती है, वो एक बहुत पॉजिटिव वाइब इंटरव्यूअर के मन में डालता है। छठवीं चीज, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सपोज आप उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो कभी आप उनसे आर्ग्यू मत कीजिए। ये याद रखिए, कभी पैनलिस्ट से आपको आर्ग्यू नहीं करना है कि नहीं सर जो मैं कह रहा हूं वो सही है। तो आर्ग्यूमेंट से बचिए, सुनिए वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है वॉइस।
तो वॉइस का मतलब यह होता है कि आपकी जो वाणी है वो पोलाइट होनी चाहिए, थोड़ा लाउड होनी चाहिए, जिससे कि पैनलिस्ट तक सुनाई दे। आपको चिल्लाना नहीं है, आपको आराम से पोलाइटली एंड विथ स्लाइट इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड थोड़ा जोर से बोलना है जिससे कि सुनाई दे। तो ये सब पॉइंट्स अगर आप अपने याद रखोगे, बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये जो 7 पॉइंट मैंने बताए हैं ये आपके फिजिकल प्रेजेंस और एटिकेट्स के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सिंपल। इसका आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और अपनी वीडियो बनानी है और बार बार देखते रहना है और देखना है कि आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका इंट्रोडक्शन। ये नॉर्मली पूछा जाता है हर बच्चे से, ये सबसे बेसिक सवाल है। अब आप कमरे के अंदर घुस गए हैं, उन्होंने आपको देख लिया है। याद रखिए पैनलिस्ट आपको देख रहे हैं, आपकी हरकतों को देख रहे हैं। और जब मैंने एक चीज आपको बताना मैंने इस समय समझता हूं कि बहुत जरूरी है, जब आप बैठते हैं तो आप क्रॉस लेग करके मत बैठिए। क्रॉस लेग अच्छी इंडिकेशन नहीं देता है किसी के पर। आपके लेग्स एकदम पैरेलल होने चाहिए जो जमीन पर, और आपका हाथ लैप के ऊपर होना चाहिए। अब आते हैं हम सेकेंड स्लाइड पर। जो मैंने कहा जनरली बच्चों को यह पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइए, टेल अबाउट योरसेल्फ। इसको बोलते हैं ब्रीफ, क्योंकि वो जानना चाहते हैं आपसे। उनको आपके बारे में सब कुछ पता है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने देख लिए हैं, उन्हें पता है आपके बारे में, बट वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप किस तरह से अपने कम्युनिकेट करते हैं अपने बारे में और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा ब्रीफ होना चाहिए आपका, 60 सेकंड का, 1 मिनट का। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब इस ब्रीफ में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपका नाम, ठीक है। उसके बाद आप किस स्कूल में हैं, किस स्कूल में है उसका नाम, और किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो नॉर्मली उन्हें पता रहता है फिर भी। और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कि मेरे पिता फौज में हैं, या मेरे पिता सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, माताजी क्या करती हैं, हमारे इतने भाई बहन हैं, कहाँ से कहाँ रहते हो आप, आपका प्लेस ऑफ स्टे किधर है, ठीक है। हॉबीज, एक हॉबी, कोई भी एक हॉबी, बट याद रखिए आपको सच्चाई से ये आंसर देना है। ऐसे नहीं, हॉबी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं एस्ट्रोनॉमी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं तारे देखता हूं, क्योंकि इस पर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप जो भी चीज आपकी हॉबी है आप उसको अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जवाब देने में आसानी होगी। और लास्ट जो चीज है का एम, कि मेरा एम क्या है, मैं क्यों आरएमएस में आया हूं। याद रखिए ये एम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके अगले क्वेश्चंस को डिसाइड करेगा कि पैनलिस्ट आपको अगला क्वेश्चन इस पर पूछ सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं, एम के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अब अगर आप आगे जानना चाहते हैं आगे क्या क्या, क्यों आप आरएमएस ज्वाइन कर रहे हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या हैं, तो हम सेकंड पार्ट में उसको करेंगे। धन्यवाद।